हमारे शरीर में सोने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स केमिकल सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन नाम का, वो उसकी सिक्रेशन नहीं हो पाती है मोबाइल को देखने की वजह से। तो जब हम रात में मोबाइल देखते रहते पूरी रात नींद नहीं आती है, उसका एक मुख्य कारण है कि आपकी जो लाइट चल रही है मोबाइल की स्क्रीन पे वो आ रहा है, वो आपके शरीर के अंदर जो सोने के लिए जिम्मेदार केमिकल सिक्रेशन होता है उसको स्लो कर देता है। दिन में वही उल्टा होता है कि जब भी हम मोबाइल देखते हैं तो हमेशा सुस्ती सी रहती है, क्योंकि क्या ऐसी महिलाओं को एंजाइटी होने का भी खतरा रहता है? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। एक ये जो एक पैटर्न बन गया है लोगों को कि बहुत ज्यादा मोबाइल देखना। एक मोबाइल जैसे हमारा मान के चलो कि एक बॉडी का पार्ट ही हो गया है। जी जी बिल्कुल। तो मोबाइल से भी कहीं ना कहीं जब हम एक लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं और मोबाइल को बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। बिल्कुल। तो जो मोबाइल है उसके भी कहीं ना कहीं फायदे और नुकसान दोनों चीजें हैं। शरीर के लिए क्या कुछ इसके नुकसान हैं, और ख़ास तौर पर जब हम नशों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, ब्रेन को लेकर के बात कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदा कितना नुकसान है मोबाइल को लेकर के? जी बिल्कुल। आज के टाइम में चूंकि सभी के हाथों में मोबाइल है और पूरा टाइम यानी कि दिन में भी यूज़ करना होता है और रात में भी यूज़ करते हैं लोग, तो ऐसा आज के जो हेल्थ चैलेंजेस हैं आज के टाइम में, वो सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज होता है मोबाइल को लेकर के। आज के टाइम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को नींद की दिक्कत है, यानी कि नींद नहीं आता है, या अगर आता भी है तो वो खुलता रहता है बीच बीच में, यानी कि कंटिन्यूअस स्लीप नहीं आती है, एक बहुत अच्छी साउंड स्लीप नहीं होती है, जिसका एक मुख्य कारण जो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं या हमें जो देखने में आता है वो उसका मोबाइल की जो लाइट है, यानी कि जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम के ऊपर जो आप स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं और जो आपका मोबाइल की लाइट है वो आपके शरीर पे या दिमाग पे आंखों के सामने आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आपने अक्सर देखा होगा कि हम रात में मोबाइल को देख रहे हैं तो आपको नींद जल्दी से नहीं आती है। हम ये सोचते हैं कि जब नींद आएगी तो मोबाइल को रखेंगे और हमारा शरीर कहता है कि आप मोबाइल तो रखो, फिर उसके बाद से हमारे शरीर की गतिविधियां शुरू होंगी सोने के लिए। यानी कि जब भी हम मोबाइल देखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक रोशनी जा रही है, तो हमारे शरीर में सोने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स केमिकल सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन नाम का, वो उसकी सिक्रेशन नहीं हो पाती है मोबाइल को देखने की वजह से। तो जब हम रात में मोबाइल देखते रहते पूरी रात नींद नहीं आती है, उसका एक मुख्य कारण है कि आपकी जो लाइट चल रही है मोबाइल की स्क्रीन पे वो आ रहा है, वो आपके शरीर के अंदर जो सोने के लिए जिम्मेदार केमिकल सिक्रेशन होता है उसको स्लो कर देता है। दिन में वही उल्टा होता है कि जब भी हम मोबाइल देखते हैं तो हमेशा सुस्ती सी रहती है, क्योंकि रात की नींद नहीं है, दिन में भी नींद नहीं है, तो डेफिनेटली एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि पूरा एक स्लीप डिस्टर्बेंसेज हो जाता है। बहुत से डॉक्टर साहब महिलाएं तो ये बात कहती है कि हमें नींद ही तब आती है जब हम मोबाइल देखते हैं, वैसे तो नींद ही नहीं आती। जी बिल्कुल, ऐसा वो उनका एक कंसेप्ट बन चुका है कि जब तक हम मोबाइल नहीं देखेंगे तो नींद नहीं आएगी, जब तक हम टीवी नहीं देखेंगे तो नींद नहीं आएगी। एक साइकोलॉजी है, एक पैटर्न है कि जब तक हम ये ऐसा करेंगे नहीं तब तक नींद नहीं आएगी। लेकिन ऐसा आप थोड़ी देर के लिए ये बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप कोई मोबाइल ना देखें या मोबाइल का यूज ना करें। जैसा आपने खुद बताया कि आज के टाइम में मोबाइल का हम सब लोग भी इस काम को भी मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू या कैमरे के थ्रू ही कर रहे हैं, तो अपने यूज के लिए आप करिए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। बट एक स्क्रोलिंग की जो आदत बन गई है, बैड हैबिट, उन सब चीजों को स्क्रॉल करना है, बस हमें बस आगे स्क्रॉल करना है और टाइम पास करना है, और वो डेफिनेटली आपके माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। खाना खाते वक्त भी मोबाइल देखना, स्क्रॉल करना, मोबाइल देखना, आपका माइंड इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहता है कि आप जो खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करें, उसके जैसा केमिकल सिक्रेशंस जूसेस निकालें, या फिर जो मोबाइल पे आप देख रहे हो उसकी, तो माइंड हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि हम मोबाइल की तरफ भी देख रहे हैं, खाने की तरफ भी देख रहे हैं, तो आपका बॉडी एक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता कि क्या करना और क्या नहीं करना। यानी कि मोबाइल खाना खाते वक्त तो कभी नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, आप ये डेफिनेटली आप इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? वैज्ञानिक कारण यही है कि आपका माइंड इस चीज को लेके कंफ्यूज रहता है कि आप जो खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जूसेस निकालें, या आप जो मोबाइल देख रहे हो उससे संबंधित अपने ब्रेन को चलाएं, तो एक कंफ्यूजन रहती है। तो ये तो निश्चित रूप से जो आजकल बच्चों की एक बहुत बैड हैबिट कह सकते हैं कि खाना खाते वक्त मोबाइल, जब तक वो मोबाइल नहीं देखेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। उनके सामने इस तरीके से मोबाइल होता है और वो ऐसे खाना होता है, तो यानी कि ये बड़े खतरनाक। बिल्कुल, आज ये खतरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि बुरी आदत है, बैड हैबिट है।
उस चीज को हमें पेरेंट्स को इस चीज को समझ करके धीरे धीरे प्यार से नहीं दूर करना पड़ेगा। और उस खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बचपन है उनका और अभी से उन्होंने शुरुआत कर दी है। बिल्कुल बैड हैबिट है, बड़े होते बैड हैबिट है, ये एक डेंजरस स्टेप्स की तरफ बढ़ता रहता है। बहुत ज्यादा उन सब चीजों का यूज करना, यानी कि वही चीजें आगे भी जब बड़े होंगे बच्चे तो वही चीजें उनके लाइफ में रहेंगी और उसी तरह का पैटर्न रहेगा, तो बॉडी एंड माइंड के अंदर जो एक सामंजस्य स्थापित होता है वो नहीं हो पाता। तो डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे थे कि इस मामले में बड़े समझाएं, लेकिन बड़े जो खास तौर पर उनकी माताएं हैं, उनकी माएँ हैं, उनके हाथ में चाहे बर्तन धोए या फिर रोटी खाए या फिर आटा गूँथे, उनके सामने मोबाइल वो रखती हैं, तो जब वही उनका ये हाल है तो बच्चों को कैसे समझाएं? बिल्कुल बिल्कुल, यही चैलेंज है कि हम सिर्फ बच्चों को दोषी नहीं कर सकते, ना ही हम उनको दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे भी तो हम सब बड़े लोगों से ही सीखते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर चेंजेस चाहिए तो हमें अपने आप के अंदर चेंज करना पड़ेगा। यानी कि बच्चों को अगर हम मना कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अपने आप को भी उन सब चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा। अगर अपने आप को हम दूर रखेंगे तो बच्चे कितने दिन तक देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनको भी लगेगा कि घर में मोबाइल का क्रेज कम हो रहा है, माँ बाप यानी कि जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े हैं वो नहीं देख रहे हैं, तो हमें भी नहीं देखना है। फिर हम उनको प्यार से कह सकते हैं कि आपको मोबाइल कम यूज करना है या लिमिटेड टाइम के लिए यूज करना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल यूज ना करें या मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, ये तो आज के जमाने के प्रोग्रेस के हिसाब से ये सारी चीजें करनी है, बट एक लिमिटेशंस होती है, एक जरूरत के हिसाब से। अननेसेसरी की जो स्क्रोलिंग है वो बिल्कुल बैड है और उसके लिए ही हम सब लोग इस चीज को लेकर के अपने आप पास आने वाले पेशेंट्स को भी जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं कि आप इसके यूज करें, लेकिन ध्यान से करें। तो डॉक्टर साहब जैसे मोबाइल को लेकर के आपने बताया, और मैं जो हूँ उसमें जोड़ी महिलाओं को लेकर के कि वो जो भी काम करती है मोबाइल उनके सामने होता है, तो क्या ऐसी महिलाओं को एंजाइटी होने का भी खतरा रहता है? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। एक ये जो एक पैटर्न बन गया है लोगों को कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, वो एक आप क्या कर, वो एंजाइटी है, दैट्स वाई आप उसको बार बार स्क्रॉल, आप कुछ ऐसा ढूंढना चाहते हो कि आपको कुछ मिल जाए, कुछ हैप्पीनेस दे दे, कुछ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए है, अंदर कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स वाई आप उन सब चीज़ों को एक हैप्पीनेस पाने के लिए, खुशी पाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम स्क्रॉल करते हैं, या फेसबुक को ऑन कर लिया, इंस्टाग्राम को ऑन कर लिया, तो हमारे बॉडी के अंदर एक जो गुड हार्मोन्स होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स होती है, वो रिलीज होता है, थोड़े टाइम के लिए हमें खुशी देता है। फिर जैसे ही आप बंद करेंगे वो खुशी मायूसी में चेंज हो जाती है। उसी चीज को पूरा करने के लिए लोग बार बार स्क्रॉल करते हैं, बार बार मोबाइल देखते रहते हैं, बार बार फेसबुक या और भी जो चैनल हैं उनको खोलते रहते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए और प्लीजर के लिए। तो डॉक्टर साहब जैसे बहुत सी महिलाओं को अब इस बात की आदत पड़ चुकी है, तो उस आदत को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या अपनी बिल्कुल इन आदतों को छुड़ाने का सिर्फ और सिर्फ, और बहुत ज्यादा कोई, देखो इन सब चीजों के लिए कोई ऐसी दवाई तो होती नहीं कि आपको ये दवाई दिया और ये मोबाइल छोड़ दो जी, या आप कम यूज करो या ज्यादा स्क्रॉल मत करो। ये अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर होता है, अपनी विल पावर है, तो आप उन सब चीजों को अपने मन को समझा करके धीरे कम करें। एकदम से बिल्कुल नहीं होगा। आप उसकी टाइम को, जैसे स्मोकिंग करते हैं लोग या अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई अल्कोहलिक या बहुत ज़्यादा स्मोकर से हम अपने पास आने वाले पेशेंट्स को क्या कहते हैं कि आप एकदम से बंद मत करो, बट आप उसको हर रोज एक कम करते धीरे उसकी क्वांटिटी को कम करिए। ऐसे ही ये भी एक एडिक्शन है, उन सब एडिक्शंस को कम करने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से, अपने विल पावर के हिसाब से धीरे कम करना पड़ेगा, और एक लाइफ टाइम आएगा कि आप महसूस करेंगे कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जब ये चेंज आएगा तब किस तरह की लाइफ है? बहुत अच्छा फील होगा उनको। आप जब इस तरह का चेंज आना शुरू होगा तो सबसे पहले तो ये है कि वो अपने परिवार में लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, लोगों के पास बैठने का टाइम होगा। आज आप देख सकते हैं कि लोगों के पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि किसी से फोन करने का टाइम, किसी के पास फोन करने का टाइम नहीं है, बातचीत, कन्वर्सेशन, ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। जब आप मोबाइल का यूज कम करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज कम करेंगे, स्क्रॉलिंग कम करेंगे, रील्स कम देखेंगे, आपके पास समय होगा अपनों से बात करने की, अपनों के पास बैठने की, अपने हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका हाल चाल लेने की, अपने रिश्तेदारों की हाल चाल लेने की आपके पास समय होगा। अपनी सुख की बातें और या अपने आपके कोई परेशानी है, उन सब चीजों को भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर लगातार आप मोबाइल पे हैं, आप आज देखिए सोसाइटी में कंटिन्यूअस मोबाइल का यूज करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, चाहे वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं या मीडियम है या लो प्रोफाइल में है, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं कि समाज में बहुत सारी
इसके दुष्परिणाम है। बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करने की वजह से समाज में विघटन है, परिवारों में विघटन है। उसका एक कारण कि आपके पास समय नहीं है, समय देने के लिए नहीं है, अपने बच्चों को पास बैठने का टाइम नहीं, अपने बड़ों के पास बैठने का टाइम नहीं, या अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन करने का टाइम नहीं। उसका एकमात्र कारण कि आप स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं, पूरा टाइम आप मोबाइल को देते हैं, अपने लोगों को टाइम नहीं दे पाते। तो डॉक्टर साहब, जैसे मोबाइल का दौर है, पहले पुस्तकों का दौर होता था और पुस्तकें हम जैसे ही खोलते थे नींद आनी शुरू हो जाती थी, यानी कि नींद की गोलियां भी इतना काम नहीं करती जितने पुस्तकें काम करती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे क्या कारण है कि एक पुस्तक को देख करके हमें नींद आती है और मोबाइल को देख करके नींद गायब होती है? यस, मैंने जैसा बताया कि मोबाइल से जो लाइट, उसके स्क्रीन पे लाइट आती होती है, वो हमारे माइंड को कंफ्यूज रखता है हमेशा कि दिन है या रात है, दिन है या रात है। उसमें बॉडी कंफ्यूज, माइंड हमारा कंफ्यूज में रहता है कि इसको हम इसके अंदर कौन सा केमिकल सिक्रेशंस निकालना है, सुलाने वाला या जगाने वाला। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन, जैसा आपने बताया कि बुक को देख करके नींद आने लगती थी, तो ये बहुत